शुरू किया जाए, है ना। देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, फ्रेश टॉपिक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या चीज है, इसको समझना, आप शांति से कहानी सुनना है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बाबू, है ना, इसको शांति से सुनो, बेसिक से एकदम LKG से शुरू कर रहे हैं ना। और इसमें आपको यूज होगा कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। 5 टाइप का कंग्रेंस होता है ना बाबू, आए साइड साइड कंग्रेंसी होता है, एंगल साइड कंग्रेंसी होता है, SAS होता है ना, 5 टाइप का RHS कंग्रेंसी होता है। तो उसको हम लोग इसमें प्रूफ करने में यूज करेंगे। तो यदि कंग्रेंसी आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो 1-2 क्लास हम बता देंगे आपको, 2 क्लास मिनिमम लग जाएगा, प्रूफ करने के लिए नहीं बताएंगे। कंग्रेंसी कैसे लिखोगे वो बता देंगे, कैसे क्या होता है ना, ठीक, बता देंगे। पहले इतना समझो, जब हमको जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे बीच में। तो हमको क्या पढ़ना है सर, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या चीज है, मैं अंक बहुत शांति से सुनना। 4 साइडेड से घिरा हुआ कोई भी रीजन, 4 गो लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ कैसा भी फिगर है ना, कोई भी फिगर बना दो जिसमें क्या रहे, 4 गो लाइन सेगमेंट रहे, 4 गो लाइन रहे। तो वैसे हमको जो फिगर क्लोज होगा है ना बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, है ना। एनो जैसे वीडियो ऑन, जैसे बाबू कोई भी 4 गो, जैसे मान लो एक डंटी इधर ले लो, एक डंटी क्या ले लो, इधर ले लो, है ना, कोई भी 4 गो डंटा ले लो, एक इधर जोड़ दो और एक डंटी क्या जोड़ दो, इधर जोड़ दो, ठीक। और एक डंटी इधर जोड़ दो, जोड़ दिया ये सब। तो एगो आपको शेप बन रहा है ना, यही जो शेप बना इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है ना। आप बचपन में पढ़े होगे स्क्वायर, ठीक, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट, सब यहीं से पैदा करेंगे, सारा का सारा यहीं से प्रोड्यूस होगा, क्वाड्रिलेटरल से ही समझते चलना। तो क्वाड्रिलेटरल होगा क्या चीज सर, 4 गो लाइन सेगमेंट को कैसू आप जोड़ दो, 4 क्लोज फिगर होना चाहिए, ऐसा नहीं, इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे, है ना। इसको हम लोग एगो ऐसे कर दोगे ना तो ये क्लोज नहीं है, इधर से ओपन है ना, हवा जा रहा है ना, तो इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे, है ना। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स 4 होता है, लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड होता है। 4 साइड से घिरा हुआ एक क्लोज फिगर, बॉन्डेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। फिगर आप किसी भी शेप में हो सकता है ना, फिगर का बाबू कोई भी शेप हो सकता है कि नहीं, ठीक। जैसे बाबू फिगर आपका जरूरी नहीं है कि एक परफेक्ट शेप में ही रहे ना, फिगर आपका कोई भी शेप में हो सकता है। आपको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, एगो ऐसे कर दो, एगो ऐसे कर दो, है ना। ये पा नहीं रहा है ना, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, है ना, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। कहने का मतलब क्या बाबू, 4 लाइन से घिरा हुआ, एकदम हमेशा याद रखना, 4 लाइन से घिरा हुआ कोई भी बाबू क्लोज फिगर, कोई भी, एगो ऐसे कर दो, है ना, ये हो गया, एगो ऐसे कर दो कि नहीं, ठीक, है ना भोला, ठीक। तो 4 लाइन से जो भी घिरा 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 हुआ बाबू है ना, क्लोज फिगर बनेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। जैसे एक क्या कर दो, ऐसे कर दो, और इसको यहाँ से उठा के क्या कर दो भोला, समझते चलना, है ना, इसको उठा के क्या कर दो, इस तरह से कर दो, ठीक, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल, कोई डिफिनिट शेप नहीं ना जी, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। मतलब आपका क्वाड्रिलेटरल का शेप क्या होना, कैसनो हो सकता है, हम लोग इसको भी क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। मैक्सिमम बच्चा को बाबू क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही नहीं समझ में आता। 4 गो लाइन कैसनो ले लो, ऐसे ले लेते हो, है ना, ऐसे ले लेते हो, ठीक। तो यहाँ पे 4 लाइन है ना बाबू, यहाँ 4 लाइन सेगमेंट है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल ही कहेंगे, है ना। का शेप आपका कैसनो हो सकता है ना, शेप किसी भी साइज का हो सकता है, चारों साइड बराबर भी हो सकता है, चारों साइड बराबर नहीं भी हो सकता है, 2 गो साइड बराबर हो सकता है, या 3 गो साइड बराबर हो सकता है। यहाँ एंगल क्या हो सकता है, यहाँ कुछ और एंगल हो सकता है, यहाँ एंगल कुछ और हो सकता है, यहाँ एंगल कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ एंगल और हो सकता है ना। लेकिन जो भी होगा बाबू, जो भी होगा भोला, ये चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, समझते चलना। ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना बाबू, एंगल क्या कहते हैं, 2 गो आर्म जहाँ पे मिलता है ना, जो कॉर्नर पॉइंट बनता है उसी को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे भोला, एगो यहाँ पे कोना नहीं बन रहा है, हाँ सर, एगो यहाँ कोना नहीं बन रहा है, हाँ सर, यहाँ कोना नहीं बन रहा है, हाँ सर, यहाँ कोना नहीं बन रहा है। तो ये 4 गो क्या होगा, एंगल होगा, ठीक।
नेक्स्ट, है ना, ये लब बाबू, ये चारों एंगल का जब सम निकालोगे ना, आपको प्रूफ करके बताएंगे। चारों एंगल का सम निकालेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्या कर रहा है अंशुजीत? ये अंशुजीत शैतान कर क्या रहा है जी? अंशुजीत, बोलिए ना सर, नेटवर्क तब नहीं बोलिए तो पकड़ रहा। वीडियो ऑन करो बाबू। गड़बड़ के ले ऑन करो वीडियो। शैतान है, खाली बंद करके नाटक करते रहता है। ठीक। नेक्स्ट, तो ये चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना। तो चार को जो साइड है क्वाड्रिलेटरल के बाबू, कैसनो हो सकता है आपका, फोर साइडेड, ये इक्वल भी हो सकता है ना, अनइक्वल भी हो सकता है, दुइयों साइड बराबर हो सकता है, तीनों बराबर हो सकता है, चारों बराबर हो सकता है ना। ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल तो समझ में आ गया सारे बच्चे को। अब इसमें क्या है बाबू, बेसिक टर्म है। बेसिक क्या है, टर्म है, शांति से समझते चलना, है ना। बेसिक टर्म होता है जो सारे बच्चे को आना चाहिए, इतना आ जाएगा तो आपका क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर आसान है ना, कुछ नहीं। अब मान लो बेसिक के नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट समझो, तो इतना समझ में आ गया। है ना, चार लाइन सेगमेंट से बाबू घिरा हुआ बाउंडेड फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड मीन्स फोर होता है, लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड होता है ना, साइड होता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझो। तो जैसे भोला, मान लेते बाबू, इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। ऐसे तिरछा फिरछा जो मन है वो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना। तो जो ये है बाबू, यहाँ पे ये है, ए जो पॉइंट है, बी जो पॉइंट है, सी जो पॉइंट है, डी जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। पॉइंट ए बी सी डी को क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे। ये मेरा क्या बनेगा, वर्टिक्स बनेगा, ध्यान देना। ये मेरा क्या बनेगा, वर्टिक्स बनेगा। ठीक। सिंगुलर होता है वर्टिक्स। इसका प्लूरल जब लिखोगे, चार गो वर्टिक्स है ना, वर्टिक्स कई गो, चार गो है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे। छोटी छोटी बात ध्यान देना, एगो को वर्टेक्स कहेंगे, और एक से ज्यादा जब पुलर बनाओगे तो उसको क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट, तो वही लिखा है, द पॉइंट ए बी सी डी आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो क्वाड को ये क्वाड लिख दो, और क्या लिख दो, ए बी सी डी लिख दो, है ना। या बाबू कोई एगो सैम्पल को चार गो, कोई एगो सैम्पल बना दो और ए बी सी डी लिख दो। तो यही मेरा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है ना। यहाँ पे एगो चार चार गो साइड से क्लोज फिगर है ना, कुछ फिगर बना देना, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। समझते चलना मैं अंक बाबू। इस शैतान कहाँ गया है सुजीत, फिर शैतानी खोल दिया, परेशान सर करके रख वीडियो। नेटवर्क नहीं चल रहा है। नेटवर्क बढ़िया बढ़िया चलता है, कॉमेडी मत कीजिए, ठीक है ना। नेटवर्क है खराब है ना, 5G मोबाइल है, नेटवर्क है खराब है। सर तो नहीं है। नेक्स्ट, ये वर्टिसेस हो जाएगा, साइड क्या है बाबू, ये जो आपका ये लेंथ है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल का साइड्स कहेंगे। ए बी, है ना, ये बी सी डी ए डी क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, साइड होगा। समझते चलना। नेक्स्ट, आगे डायगोनल है ना, अपोजिट वर्टेक्स को मिला दो, अपोजिट वर्टेक्स को मिला दो। कहने का मतलब वर्टेक्स ए के उल्टा कौन है, सी है, तो इसको मिला दो। वर्टेक्स ए का उल्टा सी है ना, तो इसको मिला दो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ठीक। डी के उल्टा कौन है, ये वाला है, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए सी और ये जो बी डी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल का क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। तो एक क्वाड्रिलेटर में कई गो डायगोनल, दो गो डायगोनल, एगो यहाँ से यहाँ, एगो यहाँ से यहाँ, दुइये गो डायगोनल होगा, है ना। जो दूर से ज्यादा डायगोनल नहीं होगा, रोशनी रोशन करते हुए पढ़ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, शांतनी का नेटवर्क भाग रहा है। आगे क्या, एडजेसेंट साइड। क्वाड्रिलेटरल का जो बाबू है ना, वह साइड बाबू जिसमें एक कॉमन पॉइंट रहे। कहने का मतलब क्या सर, ये दोनों साइड लेगा, शांति से समझना। ए बी साइड लेगा शैतान बिटो, अब सी डी साइड लेगा, बी सी साइड लेगा, तो यहाँ पे एगो कॉमन पॉइंट है ना। ठीक। कोई भी दो साइड में बाबू अगर एगो क्या आ रहा है, कॉमन एंड पॉइंट आ रहा है, जैसे ए बी साइड का यहाँ पॉइंट, ए बी साइड के लिए पॉइंट भी क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। सी डी के लिए इधर से नीचे होगा तो ये भी क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। तो अगर दो साइड का बाबू एगो कॉमन एंड पॉइंट है, तो वो दोनों साइड को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे, पड़ोसिया।
एडजेसेंट मतलब क्या, पड़ोसिया। तो एक कर पड़ोसिया क्या इधर है, तो ये ए बी सी डी आपस में क्या है, एडजेसेंट साइड है। ठीक, नेक्स्ट समझना, यहाँ से बाबू बी सी और सी डी, ये साइड वाले लो, ये बी सी हो गया, ये सी डी हो गया, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट ये है ना, मेरा क्या बनेगा, जैसे ए बी, ई साइड आपस में क्या बनेगा, एडजेसेंट बनेगा या कंसेक्यूटिव साइड बनेगा। नेक्स्ट सी डी है ना, और ये बी सी, तो इसको कैसे कर सकते हो, बी सी और सी डी, ई साइड वा एडजेसेंट होगा। फिर सी डी और ए डी, अगला कौन होगा, सी डी और ए डी, ये साइड शांति समझते चलना, ये साइड। फिर डी ए और ए बी, क्या हो जाएगा, डी ए और ए बी हो जाएगा। तो ये सारा का सारा आपस में क्या, एडजेसेंट साइड है। ये दोनों आपस में है, ये दोनों जो पेयर है ये आपस में एडजेसेंट है। एक का पड़ोसिया ये और ए बी का पड़ोसिया ए डी, तो ए बी का एडजेसेंट साइड कौन कौन होगा, ये ए बी का एडजेसेंट एक ये बनेगा और इसका एक ये बनेगा, है ना। ठीक, तो बाबू है ना, वैसा साइड सब जिसमें कॉमन एगो एंड पॉइंट होवे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे। ठीक, जिसमें कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं होवे उसको अपोजिट साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, अपोजिट साइड। जैसे समझो ए बी के अपोजिट सी डी, तो इसमें कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं ना है। कैसे सर, अरे शैतान मेरे, ए बी साइड वा ई वाला आई वाला कुछ मिलन हो रहा है, नहीं ना मिलन हो रहा, तो ये दोनों साइड आपस में क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। कौन होगा, अपोजिट साइड होगा, कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं रहेगा। ई साइड वा बी सी आयकर अपोजिट ये वाला, तो ये दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं ना है ना, बी सी और ए डी में, तो ये दोनों आपस में क्या बनेगा, अपोजिट साइड बनेगा, अपोजिट साइड बनेगा। नेक्स्ट बाबू, आगे एक टर्म होता है बाबू, है ना, एडजेसेंट एंगल आता है और कंसेक्यूटिव एंगल है ना, आपका ये अपोजिट एंगल आता है। शांति से समझना, तो ये जो अभी समझाए हैं उसी सबको कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है। कैसे लिखल है बाबू, शांतनी कैमरा थोड़ा डाउन करो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो भी सब बताएं वही है। एडजेसेंट साइड, टू साइड क्वाड्रिलेटरल ऑफ हैविंग वन कॉमन पॉइंट, एगो कॉमन पॉइंट है, एडजेसेंट बनेगा। ये सब सारा का सारा एडजेसेंट साइड है। एको को कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो अपोजिट साइड बनेगा। क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा क्वाड्रिलेटरल में, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना, आगे एक टर्म आता बाबू, है ना, एडजेसेंट एंगल, और क्या था भोला, या कंसेक्यूटिव एंगल। ठीक, नेक्स्ट समझो, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बचपन में आप लोग को पढ़ाया, दो गो आर्म जहां मिलेगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ कॉर्नर बन रहा है ना, तो मेरा एंगल बनता है। ठीक, जैसे क्या सर, कुछ नहीं बोला, जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, कुछ भी नहीं बाबू, है ना। इतना, जैसे मान लो एगो इधर मिला दिया, ठीक, एगो इधर मिला दिया इस तरह से, है ना। ठीक, तो यहाँ पे कॉर्नर ये कोना बन रहा है ना, इसी कोना को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये जो साइड है इसको आर्म बुलाएंगे। एकदम बेसिक से शुरू किया है ना, समझते चलना, छोटा छोटा बात समझोगे। ये एक आर्म हो गया, है ना, और एक ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं ना, भुजा, है ना, भुजा। तो ये दो गो आर्म बाबू जहाँ पे मीट मीट करेगा, है ना, तो यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं ना, एंगल कहते हैं। ठीक, अब हट जाओ। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आगे समझना है। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल में बाबू हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल में क्या करते हैं बाबू, है ना, आगे एक टर्म है बाबू, एडजेसेंट एंगल और कंसेक्यूटिव एंगल, है ना बाबू, और अपोजिट एंगल। तो मेरा क्वाड्रिलेटरल क्या था, यही था। इंक भी खत्म हो गया काजी, सब ग्रह गोचर एक ही बार आना पड़ता। ये मेरा क्या, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप का हो सकता बाबू, पहले ही बताया है ना, जरूरी नहीं है कि चारों साइड बराबर हो, है ना। यही से क्वाड्रिलेटरल माने वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और हर एक एंगल 90 डिग्री, तो मेरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, अब पैरेलल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो जो भी आगे पैदा सब लेगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सब यही क्वाड्रिलेटरल से पैदा लेगा, है ना।
पैरेललोग्राम के इसी क्वाड्रिलेटरल में क्या करो, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल कर दो, है ना। चारों साइड है ना जी, तो चारों साइड कोई भी शेप का होगा। अब हम आपको क्या करें, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या होता है बताइए कि उसको पैरेलल अगर इक्वल कर देते हो इस तरह से, है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड क्या कर दो, इक्वल कर दो, चारों साइड इक्वल कर दो और हर एक एंगल, है ना, हर एक एंगल 90 डिग्री कर दो, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। वैसा क्वाड्रिलेटरल समझते चलना, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट एंगल इक्वल कर है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल रहे, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल रहे, ये अपोजिट साइड से पैरेलल है और हर एक एंगल कितना डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गए, तो ये भी एगो चार साइडेड से है ना। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कह देंगे, रेक्टेंगल कह देंगे। ज्योति कहाँ ज्योति चला रही है जी, ज्योति। हाँ सर। हाँ कैमरा डाउन कीजिए बाबू। ए अंशुजीत, वीडियो ऑन करो जी। बोलिए ना श्रुति सर। कैमरा, वीडियो ऑन श्रुति करने कैमरा पर डाउन कीजिए बाबू। थोड़ी देर अच्छा चलता है, फिर ब्लर हो जाता है। ठीक, तो जो भी हम लोग आके पढ़ेंगे बाबू, है ना, ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो जितना भी पढ़ेंगे सारा का सारा कहाँ से पैदा लेगा, क्वाड्रिलेटरल से ही पैदा लेगा। यही चारों साइड और एंगल को फिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नाम रख देंगे, है ना। तो ये चारों साइड इक्वल है और हर एक एंगल 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अपोजिट साइड से इक्वल और पैरेलल और हर एक एंगल 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। जिसका सिर्फ चारों एंगल, चारों साइड क्या रहे, इक्वल रहे, एंगल इक्वल रहे चाहे नहीं रहे, चारों साइड इक्वल हो गए, है ना, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, रोम्बस कह देंगे, है ना। तो कोची रोम्बस ट्रेप ये सब कुछ है जी, जिसका अपोजिट साइड क्या रहे, पैरेलल है, दूगो साइड पैरेलल रहे और दूगो साइड पैरेलल नहीं रहे, है ना। ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है और दूगो साइड पैरेलल नहीं रहे, तो ये इसमें भी चारे साइड है ना बाबू, इस फिगर में भी चारे साइड है, सारे के सारे में क्या है, चार साइड है। अंतर कुछ है सर, है ना, साइड का किसी में लेंथ बराबर है, केकरो में 90 एंगल 90 डिग्री है, केकरो में चार गो साइड है, तो उसी के अनुसार क्या है, नाम है। इसका अपोजिट साइड क्या पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्रेपीजियम कह देंगे, है ना, क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कह देंगे, है ना। तो यही सब क्या है, सारा का सारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, तो ये सब हम लोग सीखेंगे, है ना, सीखेंगे, ठीक। तो ये क्वाड्रिलेटरल का आपका बेसिक है ना। अपोजिट साइड हो गया, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, आगे हम लोग क्या लिखेंगे भोला मेरा, कंस्क्यूटिव एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, है ना। ठीक, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल लिखेंगे। ए गुनगुन समझ में आता है जी, गुनगुन यस सर। समझ में आता है बोली, यस सर। समझते चलना था, मेल के जिसे शुरू किए, जितना बात बताते उतना याद करते चलोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, एडजेसेंट एंगल या कंस्क्यूटिव एंगल, एडजेसेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्क्यूटिव एंगल कहते हैं, है ना। इंक वो खत्म हो गया जी, बताओ भोला। तो एडजेसेंट एंगल कौन सा, वैसा एंगल बाबू जिसमें वो कॉमन आर्म रहे, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल में ये वाला साइड कॉमन है कि नहीं, एगो आर्म कॉमन है ना, तो एंगल ए बी क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा, है ना बाबू। वैसा एंगल बाबू, ऐसा टू एंगल बाबू जिसमें एगो आर्म क्या रहे, कॉमन रहे, एगो कॉमन आर्म रहे। तो मान लो ये एंगल बनाओगे, कौन बोला, एंगल नंबर एक, शांति से समझना, उसके बाद लिखना, एक और एंगल नंबर दो, इसको 3 दे देते हैं और इसको एंगल 4 दे देते हैं। तो एंगल एक दो में एगो कॉमन आर्म है कि नहीं है, हाँ सर। एंगल एक जो बन रहा है इसी साइड और इधर से बन रहा है, एंगल दो में वो यही साइड हो रहा है, ए बी साइड ही आ रहा है, तो एगो साइड वो कॉमन हो गया ना, तो एक दो को क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। एक तीन क्या बनेगा, कोई आर्म कॉमन नहीं रहे, एक तीन में बाबू ये दोनों आर्म है, तीन का अपना ये दोनों आर्म है, तो इसमें कोई आर्म कॉमन नहीं है, तो इसको कहेंगे अपोजिट एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, अपोजिट एंगल कहेंगे, है ना बाबू। तो टू एंगल्स बाबू, एडजेसेंट एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, टू एंगल्स बाबू लिखो, टू एंगल्स बाबू, सर कंसेक्यूटिव एंगल और एडजेसेंट एंगल सेम है।
हाँ एक ही है। कैसे आपका दूगो नाम आपका है? गुनगुन और चिंकी। है नहीं सर। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। आप लोग का दूगो तीन गो नाम रहता है ना जी, एगो रिंकी क्वाड्रिलेटरल। लिखना है सर। हाँ भोला। टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाबू। Having a common arm is called। तो ये बेसिक है। ये क्या है? सबसे बेसिक, इससे बेसिक अब संभव नहीं हो सकता। आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। इतना जितना पढ़ा रहे इतना समझते चलोगे ना वर्ड बाय वर्ड, तो आगे जो भी शब्द बोलेंगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन फिगर है ना, कौन सा? एंगल एक और एंगल दो, एंगल दो और एंगल तीन, एंगल तीन और एंगल चार, एंगल चार और एंगल वन। ये सारा का सारा कौन एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। इनके खत्म हो गया भोला। एडजेसेंट एंगल लिखो, एक और थोड़ा सा लिख लो। अपोजिट एंगल, उसके बाद इंक डालते हैं। थोड़ा थोड़ा आता है मयंक समझ में बाबू? मयंक हाँ बाबू। सर। तो स्कूल में कोऑर्डिनेटर खत्म हो गया है? चल रहा है सर। चल रहा है? कई क्लास हुआ है? अभी 2-3 क्लास हो गए। तो नोट्स बना लिखाया गया है कि नहीं लिखाया गया? थोड़ा सा लिखाया गया सर। बस थोड़ी सा बाबू। यस सर। तो इसको सुंदर सा फेयर बनाना बाबू, फिर स्कूल में लेके जाना है ना, कि देखो हम बढ़िया से अपने से पढ़ करना, हम खुद पढ़ रहे हैं। जो तुमको भी पढ़ना है तो मेरे पास आकर पढ़ो। टू एंगल्स बाबू ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाबू हैविंग नो कॉमन आर्म। इनके खत्म। हैविंग नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड अपोजिट एंगल। कॉमन आर्म नहीं होगा, अपोजिट एंगल। एग्जाम्पल बाबू इन फिगर, ऊपर वाला फिगर में है ना, कौन सा सर? एंगल एक और एंगल इक्वल टू मत लगा देना, एंगल दो और एंगल चार। ये क्या बनेगा? अपोजिट एंगल बनेगा। अंशु जी तो लिख रहा है जी। सर इसका डायग्राम अंशु, नहीं है ये ऑपोजिट एंगल। यही ना बाबू, यहाँ है ना डायग्राम जी। एक तो से सब बना देंगे। हाँ तो एक ही में ना बाबू, कितना बार बार बनाओगे? एक ही में फिगर करने का मतलब ये है बाबू, एक ही एंगल है ना। कौन बच्चा भागा जी? किसका डर भय नहीं है बाबू? शैतान 19 को में दूगो पहले भागा कौन? हमको अटेंडेंस मिलाना पड़ेगा। जल्दी लिखिए, इंक डाल रहे हैं बाबू। कौन? ज्योति गई जी। ज्योति तो है ही है, रोशनी भी है ही है, शांतनी। अच्छा एगो शांतनी, एगो और अभी नहीं पकड़ा रहा। लैब लिख रहा है सर जी। मैं हूँ। अच्छा आप हो शांतनी? वाह बाबू। हाँ सर, आप कैसे बोल देते हैं? कल तो नहीं आओगे शांतनी? नहीं सर, कल birthday है सर।
तो कल नहीं आओगे तो कल पढ़ाएंगे, तो उसका वीडियो देखती काहे नहीं हो जी? सोते हो खाली संडे को? नहीं सर, नोट्स लिखते हो ना उस दिन का वीडियो का। कल छूटेगा तो उसका वीडियो देखोगी ना जी? हाँ सर। तो हाँ सर, वही तो हम कह रहे हैं, तो देखती नहीं ना हो? सर देखती हूँ तभी तो फेयर करती हूँ मैं। थोड़ा डांस उन सब छोड़ने की कोशिश कीजिए, समय नजदीक आ रहा है। जल्दी लिखें, क्योंकि सुबह में भी आपको 5 बजे क्लास करना है। सर सुबह क्या पढ़ा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, काहे नहीं आता है जी? सीखेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू? आता है। आता है, कोची आता है ले अथी सीधा श्री आधार ये कोची बोलते हैं, है ना? श्रीधर आचार्य रूल आता है। कौन सा रूल सर? श्रीधर आचार्य रूल, श्री आधार क्या है बाबू? श्रीधर मैंने वही होता है, श्री आचार्य रूल करके। कौन सा? श्रीधाचार्य। हाँ, श्रीधाचार्य रूल है। और किस में इंक रह गया? ग्रीन में बाबू, ग्रीन में तो है ही। चलो लिखो जल्दी से। नहीं नेक्स्ट आता। बाबू। नहीं आता तो आओ सुबह सिखाएंगे। नेक्स्ट बाबू, आपको सिद्ध करना बाबू, प्रूव दैट बाबू सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 बाबू। आपको प्रूफ करना है बाबू, है ना? बचपन में आप लोग पढ़े होगे, है ना? बचपन में जो चीज पढ़े हो ना, उसी को यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रूफ करेंगे। सिद्ध करो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एंगल 1 2 3 4 का सम कितना होगा? 360 डिग्री। यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? है ना? ये इतना आपका क्या था? बेसिक था। क्या था? बेसिक था, है ना? अब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट है ना बाबू, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है बाबू, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जानता है जी कि नहीं जानता? वो जानते हो संजना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। संजना, यस सर। हाँ, तो उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ क्या करेंगे? यूज करेंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी को क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो थ्योरम क्या बाबू? प्रूफ डेट द बाबू, है ना बाबू? थ्योरम में प्रूफ नहीं होता है, ठीक है ना? थ्योरम नंबर 1 बाबू, जानते हो प्रूफ करने के लिए बाबू मयंक? यस सर। कैसे करेंगे? गिवन हाँ, गिवन क्या बाबू? गिवन लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड इज 360 डिग्री। हाँ, तो उसको प्रूफ कैसे करोगे? AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to 360 डिग्री। हाँ, तो वही तो हमको प्रूफ है करना, द सम ऑफ बाबू, दो ट्रायंगल वही तो हमको प्रूफ करना, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे guys। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर का, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सर एनसीईआरटी बुक में कुछ और थ्योरम दिया हुआ है। अच्छी बात है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यही बात आपको प्रूफ करना है, ठीक? शैतान 3 गो बच्चा कौन गया जी? अगस्तिया एगो गया जी, शैतान एगो अगस्तिया गया, 4 गो ही सब गया। बहुत ही सब कुटाई खोजता। कैसे प्रूफ करोगे? है ना बाबू? जानते हो गुनगुन? सर इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे एक डायगोनल के हेल्प हाँ से। बाबू,
देखो बाबू, गिवन एबीसीडी मेरा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या करेंगे, एबीसीडी मेरा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। शांति से पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना। ऐसा शैतानी का हो गया जी। ठीक, गिवन बाबू, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको दिया हुआ। क्वाड्रिलेटरल क्या दिया हुआ, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ। कौन कौन भागा जी, थोड़ा भी उसको फोन करते हैं, जाके कूटते हैं। एबीसीडी मेरा क्या बाबू, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। प्रूफ क्या करना है, बी हैव टू प्रूफ बाबू, बी हैव टू प्रूफ। क्या करना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। यही हमको क्या करना, प्रूफ करना। ये चारों एंगल का सम कितना होगा, इसको एंगल 1 मान लो और इसको एंगल क्या मान लो, 3 मान लो, है ना। ठीक, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसी तरह से थ्योरम को प्रूफ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ये कौन सा इंक दिया है जी, शैतान उगवे नहीं करता है भोला। ब्रांड का सर मार्कर उसी ब्रांड का यूज कीजिए। नेक्स्ट बाबू, हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे सर, एगो डायगोनल ड्रा कर दो, है ना। कहने का मतलब क्या बाबू, हम लोग क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रा कर देंगे। कैसे बाबू, ए को सी से मिला दो। तो ए को सी से अगर मिला दोगे भोला, ए को सी से मिला दो तो आपको दो गो ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। ए को सी से मिला देंगे तो आपको ट्रायंगल, एक आई दो ट्रायंगल, है ना। तो इसको एंगल क्या दे दो, ये पूरा का पूरा एंगल, समझना शांति से, 1 है। ये पूरा का पूरा एंगल कितना, 1 है। ठीक, और ये पूरा का पूरा एंगल कितना, इसको माने थे 3 माने थे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बाबू। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन बाबू, ज्वाइन ए एंड सी। ए सी को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो अब इस ट्रायंगल में चलो, ट्रायंगल नंबर 1 का ट्रायंगल नंबर 2, शांति समझना। ट्रायंगल 1 और 2 में चलेगा, कौन बचा गया जी, चारों कभी कूटेंगे। शांतनी, शांतनी तो है ही है। ट्रायंगल 1 और 2 में चलो, 1 और 2 में चलेंगे, ठीक। तो ट्रायंगल एक में चलेगा, किस ट्रायंगल में, ए बी सी में, एंगल 2, और इस एंगल को भी कुछ नाम दे दो, दिस एंगल का सम और दिस एंगल का सम। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 यूज किया ना। इसको मान लेते बाबू एंगल 5 मान लो, और इसको एंगल कितना मान लो, 6 मान लो। मान सकता है ना जी, ठीक। एंगल इसको 5 मान लो, इसको 6, इसको 6 मान लो, इसको क्या मान लो, 6 मान लो। तो एंगल 5 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। किस ट्रायंगल में चलना है, ट्रायंगल ए बी सी में चलो। शांति समझना, एक बार समझ लो बाबू, पहले समझा देते हैं। देखो कुछ नहीं करना, पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखेगा। ट्रायंगल ए बी सी में चलिए, इन ट्रायंगल, पहले अभी लिखना नहीं है, ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, ये 1 नंबर ट्रायंगल। एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का समय 180 डिग्री होता है ना। तो ये हो गया 5 2 1। दूसरा ट्रायंगल किस में चलो, एडीसी में चलो। इन ट्रायंगल किस में, ए डी सी में, ऊपर वाला 2 नंबर ट्रायंगल में। एंगल कितना, अभी 5 है तो इसको कुछ एंगल माने, ये मान लो कुछ हो, ये एंगल को कुछ हम मान लो, एगो को 7 मान लो। अरे शैतान का हो गया, इसको बीमारी धर लिया। एगो का एंगल 7 मान लो, ये वाला, और ये वाला इधर जो एंगल है 8 मान लो, है ना। तो क्या लिखेगा एडीसी में, एंगल 7 प्लस एंगल कितना 8 और प्लस एंगल 4 बराबर कितना, 180 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल के इक्वेशन को क्या करो, जोड़ दो, इसको इसको जोड़ो,
शांति समझना यहाँ पे, इसको इसको जोड़ देगा, ये इसको जोड़ दो, तब मेरा जोड़ने के बाद क्या बनेगा, इसको जोड़ो LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो क्या बनेगा, एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, यही बनेगा ना जी। इसको जोड़ो, एंगल 7 प्लस एंगल 8 अब प्लस एंगल कितना 4, RHS RHS जोड़ो 360 डिग्री। ठीक, नहीं समझना, हो गया, अब खत्म हो गया, अब नहीं ज्यादा कुछ है। एंगल 5 7 को एक साथ लिखो, तो गठबंधन करो, 5 7 को एक साथ लिखो, एंगल 5 प्लस एंगल 7, ठीक, एंगल 2 रहने दो, एंगल 4 6 है, एंगल कौन है 6 है, और एंगल 8 है, 7 8, एंगल कौन सा 6 5 को एक साथ गठबंधन करो, 5 7 हो गया, 6 के साथ 8 वाला गठबंधन करो, तो एंगल 6 प्लस एंगल 8, और एगो कौन बच गया 4 बच गया, एंगल 4 बराबर कितना 360 डिग्री। यही हो गया। अब क्या करना, अब शांति समझना, एंगल 5 प्लस 7 एंगल कितना देगा गठबंधन करके, 5 प्लस 7 एंगल 1 आ जाएगा, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 रहने देंगे, ये गठबंधन करेगा 6 8, 6 और 8, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 प्लस 8 यही ना पूरा एंगल देगा, तो ये गठबंधन करके एंगल कितना दे दिया 3 दे दिया, एंगल 4 रहने दो, बराबर 360 डिग्री। तो यही हो गया एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 2 3 4 का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करेंगे। तो आगे जो भी क्लास होगा मैक्सिमम आपको इसमें क्वेश्चन कैसे टैकल करोगे है ना, और कैसे प्रूफ करोगे, यही सब आपको बताएंगे। ठीक, अब 5 मिनट बचा है, अब लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं। ठीक, तो करना कुछ नहीं है बाबू, है ना, इसी तरह से करना है आपको। नेक्स्ट बाबू लिखो, कौन 2 3 लड़का भागा जी, ध्यान तो शैतान उधर ही है। इन ट्रायंगल बाबू ज्वाइन A एंड C बाबू, अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, है ना, प्रूफ कैसे करेंगे। तो इन ट्रायंगल किस में चल लिखे बाबू, इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे, किस में चलेंगे, ABC में चलेंगे। ठीक, सर हाँ जी, सर ऊपर वी हैव टू के बाद प्रूफ नहीं लिखे हैं। हाँ अच्छी बात, यहाँ पे लिखो वी हैव टू प्रूफ बाबू, हम लोग को प्रूफ करना है। अल्लाह बाबू है जी, अल्लाह, अल्लाह भाई जी, नहीं है, एंगल 5 प्लस 2 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ABC में एंगल 7 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग, समझ में आता है मयंक, हाँ सर। तो प्रूफ नहीं है बाबू, ये ट्रेनिंग प्रूफ बताया गया बाबू स्कूल में मयंक, क्या सर? प्रूफ नहीं बताया गया था बाबू। बताया गया था सर, थोड़ा मोड़ा। थोड़ा मोड़ा क्या होता है बाबू, पढ़ाई पढ़ाई होता है, पढ़ाई में थोड़ा मोड़ा करेगा तो कंसेप्ट थोड़े मोड़े रहेगा ना, कोई भी चीज क्लियर करके पढ़ो। मेरा ब्लू वाला मार्कर देखो उग नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। एंगल 7 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8, LHS को LHS में, RHS को RHS में ऐड करो, 180 प्लस 180। एंगल 5 को किसके साथ लिखेगा, 7 के साथ, एक साथ कर दो। एंगल 6 को किसके साथ लिखेगा, 8 के साथ, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 360 डिग्री। 5 7 मिलकर कितना बनेगा, एंगल 1 बनेगा, 6 8 मिलकर एंगल 3 बनेगा, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर
360 डिग्री, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना 360 डिग्री। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट बाबू जल्दी से लिखो। सर इसका तो फोटो भेज दीजिए इसका। फोटो भेज दे बाबू। यस सर। लो लिखो ना। क्लियर। चलो दिया दिखाइए आप। बाय सर। पहले 3 गो भागा कौन पहले जी, उसका सर हिसाब आप किताब देखिए ना सर। शैतान 3 गो भागा कौन, उसको कूटेंगे बाबू। क्लास के बीच में स्कूल है जी कि बीच में बंक मार देगा। बाय सर। वीडियो ऑन करना बाबू। अनुज ए अंशुजीत लिखा है जी, अंशुजीत की नहीं लिखा है बाबू। सब लिखा। बाय सर। लिखा हो तो भेजते का नहीं, भेजो जी। बाय कहाँ सर। लिखता है कि नहीं लिखता है, भेजो अंशुजीत। अभी सर क्लास खत्म हो गया। हाँ तो फोटो खींच के भेजो ना जी, क्लास खत्म हो गया, तब खत्म होगा तो वही ना भेजेगा। जाए सर। हाँ बाबू जय बाबू, क्लास खत्म होगा तब वही है ना फोटो खींच के भेजेगा। बोला बहुत कूटेंगे बाबू। सर देख रहा हूँ। हाँ जल्दी 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 भेजिए, देर मत कीजिए बाबू, इस समय देर का है। नहीं सर। गुड इवनिंग बाबू। सर साइंस पढ़ाएंगे ना। हाँ साइंस से पढ़ाते हैं। सर कल बस डायग्राम बनवाए थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू।